हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो आपका आरबीआई अटेंडेंट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। सो एक देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन में क्या क्या आया था आपके एग्जामिनेशन में। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं तो बहुत इजी पेपर आया था। 30 में 30 करने वाला पेपर था ये। सिंप्लीफिकेशन के आए थे 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज देखी गई थी, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे रॉन्ग नंबर सीरीज के। उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन था। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको 5% दिए हुए थे और उसके अलावा उसमें बर्ड्स बेस था, 5 बर्ड्स दिए हुए थे अलग अलग, उनका आपको डेटा निकालने थे। तो इस तरह का डेटा इंटरप्रिटेशन था जो बहुत इजी था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे 10 से 12। क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको सारे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था उसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको टाइम निकालना था। एक क्वेश्चन आया था आपके पास ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना था। ठीक है, एक आया था आपके पास क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, 2D बेस्ड क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, सेल्स भी दी हुई थी, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना था। रेशियो का एक क्वेश्चन आया था जिसमें रेशियो प्लस मिक्सचर मिला के क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन आपका एवरेज से आया था। ठीक है, उसके अलावा आपके पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से था और एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था। तो ये सारा आपका मैथ्स का था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत बहुत बेसिक पेपर आया था। 30 में 30 बनाने वाला पेपर था। इसी वजह से इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। देखो, रीजनिंग में 3 तो सिलॉक्स आए थे। ठीक, इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन आए थे। अल्फाबेट न्यूमेरिकल बेस्ड सीरीज आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे आपको। उसके अलावा आपके पास 4 आए थे पजल्स आए थे आपके पास। एक तो पजल था जिसमें 6% बैठे थे, एक सर्कल के चारों तरफ 6 के 6 अंदर की तरफ देख रहे थे। एक बॉक्स बेस्ड पजल था, आपको 6 बॉक्सेस थे, वेरिएबल कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ उनको वर्टिकली अरेंज करना था। एक बॉक्स बेस्ड पजल था। एक वो पजल आए थे जिसमें 8% थे, 2 रो में बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और उसके अलावा उसमें कोई वेरिएबल नहीं था। बहुत सिंपल बेस्ड पजल थे, कोई वेरिएबल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का पेपर जो था वो कंपेरेटिवली इजी था। क्लर्क से ही मैं कहूं तो वो इजी पेपर था। 25 के समथिंग आपको करने वाला पेपर था इंग्लिश का पेपर। उसमें एक आरसी आया था जिसमें 6 क्वेश्चन थे। एक स्टोरी बेस्ड आरसी था, फैमिली की रिलेटेड स्टोरी बेस्ड आरसी था। उसमें फिलर्स आए थे, सिंगल फिलर वाले क्वेश्चन आए थे। उसके अंदर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, वो 4 क्वेश्चन आए थे एरर डिटेक्शन। 4 समथिंग क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन थे आपके एरर डिटेक्शन के और सिंपल था। जैसे ट्रेडिशनल बेस्ड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आए थे। न्यू पैटर्न क्वेश्चंस नहीं थे उसमें एरर डिटेक्शन के। और उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आए थे और व्हाट्सएप के क्वेश्चंस भी आए थे। उसमें 4 क्वेश्चन थे व्हाट्सएप वाले जो क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। मिसस्पेल्ड आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे मिसस्पेल्ड के। ठीक, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आए थे उसमें। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर था जो 25 के समथिंग आपका करने वाला था। फिर अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके पेपर बिल्कुल जो बेसिक जीके होती है ना, वो बेसिक जीके पूछी गई थी जिसमें आपके 22 से 23 क्वेश्चन जो जीके के करने वाले थे इसके अंदर। जिसमें आपसे नोबेल प्राइज पूछ रखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ पूछ रखा था उसमें, और ये भी पूछ रखा था कि मरने के बाद नोबेल प्राइज इन चारों में से किसको मिला था। इस तरह से भी क्वेश्चन थे उसके अंदर। और गांधी जी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे आपके। सो ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं तो अगर आप क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों में 30-30 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, करने लायक था। इंग्लिश में कहूं तो 25 के समथिंग एंड जीके में 22 to 23 अगर आप करके आए हो तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी से आप करके आए हो तो ये आपका अच्छा अटेम्प्ट है।